लिस्कोव सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल, इसे एलएसपी भी कहते हैं। और अब इसकी डिटेल देख लेते हैं। लिस्कोव सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल सॉलिड प्रिंसिपल के 5 कॉन्सेप्ट में से एक है और इसमें क्लास को लेकर सजेशन दिए गए हैं। इसमें मेनली डेटा एब्स्ट्रैक्शन और हायरार्की पर फोकस किया गया है। इसमें कहा गया है कि हमें अपनी एप्लीकेशन कुछ इस तरह डिजाइन और इम्प्लीमेंट करनी चाहिए ताकि पेरेंट क्लास को हम चाइल्ड क्लास से रिप्लेस कर सकें। इसका मतलब ये नहीं है कि हम पेरेंट क्लास को डिलीट करने वाले हैं। इसका मतलब यही है कि अगर कहीं पर किसी लॉजिक में हम पेरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट को ध्यान में रखकर कोई इम्प्लीमेंटेशन करते हैं तो वो इम्प्लीमेंटेशन चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट में भी सही काम करना चाहिए बिना किसी दूसरे चेंजेस किए हुए। अब इससे हम इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं? इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें एब्स्ट्रैक्शन और हायरार्की कॉन्सेप्ट को यूज करना होगा। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब ये है कि हमें एब्स्ट्रैक्ट और इंटरफेसेस यूज करने हैं और हायरार्की का मतलब हमें पता ही है, इनहेरिटेंस। इससे होने वाले बेनिफिट्स देखते हैं। इससे हमारे कोड में मॉड्युलैरिटी बढ़ जाती है, रीयूजेबिलिटी बढ़ती है और कोड ज्यादा मेंटेनेबल होता है। अब इस कॉन्सेप्ट को हम रियल लाइफ से कनेक्ट करेंगे। रियल लाइफ में मैं इस कॉन्सेप्ट को फैमिली बिजनेस के साथ कनेक्ट कर पा रहा हूँ। हमारे समाज में भी यही होता है कि जब पापा किसी फैमिली बिजनेस को रन कर रहे होते हैं और उनके रिटायरमेंट के बाद में उनकी संतानें उस बिजनेस को टेक ओवर करती हैं। अगर संतान बिजनेस को सही से रन कर पाती है तो हम कहेंगे कि बिजनेस को बिल्ड करते समय लिस्कोव सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल को फॉलो किया गया है। और कहीं से अगर बिजनेस सही से रन नहीं होता है तो हम इस बात के लिए श्योर हैं कि उस बिजनेस को बिल्ड करते समय फादर ने लिस्कोव सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल फॉलो नहीं किया। अब इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम एक टेक्निकल एग्जाम्पल लेंगे। इस एग्जाम्पल में हम कार्ड के 2 ऑब्जेक्ट कार्ड 1 और कार्ड 2 को कंपेयर करेंगे और प्रोड्यूस रिजल्ट को ऑब्जर्व करेंगे और साथ में ये देखेंगे कि लिस्कोव सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल को कैसे इम्प्लीमेंट करना है। अच्छा, उससे पहले कार्ड क्लास की डिफिनीशन देख लेते हैं। कार्ड क्लास में 3 प्रॉपर्टीज हैं, आईडी, नंबर और नेम। इससे अधिक प्रॉपर्टी रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा फोकस सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग पर है। एक और क्लास है डेबिट कार्ड जो कार्ड क्लास को एक्सटेंड कर रही है। कहने का मतलब यही है कि डेबिट कार्ड कार्ड क्लास की सब क्लास है। डेबिट कार्ड क्लास को मैंने इंटेंशनली बनाया है जो हम फ्यूचर में यूज करेंगे। एक बार फिर से मेन क्लास में चलते हैं और मेन क्लास में हमारे पास में 2 कार्ड क्लास के ऑब्जेक्ट हैं, कार्ड 1 और कार्ड 2। कार्ड 1 और कार्ड 2 में दी गई इंफॉर्मेशन सेम है, जैसे कि कार्ड की आईडी, नंबर और उसमें दिया गया नेम। अगर इन दोनों की इंफॉर्मेशन देखें तो कार्ड 1 और कार्ड 2 दोनों ही सेम होने चाहिए और जब हम इसे कंपेयर करेंगे तो हमें ट्रू रिसीव होना चाहिए। एक बार इस प्रोग्राम को चला लेते हैं। जैसा कि एक्सपेक्टेड था यहाँ पर ट्रू आना चाहिए था लेकिन हमें फॉल्स रिसीव हुआ है और इसके पीछे रीजन ये है कि कार्ड क्लास के इक्वल्स मेथड का डिफॉल्ट इम्प्लीमेंटेशन पिक हुआ है। इसको सही करने के लिए हमें कार्ड क्लास में इक्वल्स मेथड को ओवरराइड करना होगा और अपना इम्प्लीमेंटेशन देना होगा। एक बार इक्वल्स मेथड को ओवरराइड कर लेते हैं, फिर रिजल्ट कंपेयर करेंगे। अभी इसमें फर्स्ट टिक बॉक्स कह रहा है एक्सेप्ट सब क्लासेस एज पैरामीटर टू इक्वल्स मेथड। इसको टिक रहने देते हैं और इक्वल्स मेथड के इम्प्लीमेंटेशन को एक बार ऑब्जर्व करेंगे। इक्वल्स मेथड में ये लाइन नंबर 31 बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसमें कहा गया है कि जिस ऑब्जेक्ट के साथ में हमारा कंपेरिजन हो रहा है वो कार्ड क्लास का ऑब्जेक्ट है या नहीं है। जैसे कि अगर डेबिट कार्ड का भी ऑब्जेक्ट आएगा तो क्योंकि ये चाइल्ड क्लास है तो ये कंडीशन डेबिट कार्ड के ऑब्जेक्ट के लिए भी ट्रू होगी और कार्ड क्लास के ऑब्जेक्ट के लिए तो ट्रू होनी ही है। इक्वल्स मेथड और हैश कोड मेथड के इम्प्लीमेंटेशन के बाद में एक बार फिर से हम अपना कोड रन करते हैं और देखते हैं क्या रिजल्ट प्रोड्यूस होता है। इस बार जैसा एक्सपेक्टेड था वही रिजल्ट प्रोड्यूस हुआ है, ट्रू है इस केस में। और लिस्कोव प्रिंसिपल यही कहता है कि जहां कहीं भी हम पेरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट को यूज कर रहे हैं, अगर हम वहां पे चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को यूज करें तो बिना किसी दूसरे चेंजेस को किए हुए हमारा लॉजिक सही से काम करना चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि अब हम चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को पेरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट की जगह भेजेंगे। कहने का मतलब ये है कि हम डेबिट कार्ड के ऑब्जेक्ट को इस बार
कंपेयर करेंगे कार्ड क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ में। डेबिट कार्ड के ऑब्जेक्ट में भी सेम इंफॉर्मेशन है, जैसे कि आईडी, नंबर और नेम, तीनों इंफॉर्मेशन सेम है। तो अब मैं अगर कार्ड क्लास कार्ड 1 की जगह अगर डेबिट कार्ड भेजता हूं तो एक्सपेक्टेड यही है कि हमें ट्रू रिसीव होगा। ठीक है, एक बार और चलाते हैं इसी प्रोग्राम को। वाओ, जैसा कि हमने एक्सपेक्ट किया था हमें दोनों सिनेरियो में ट्रू रिसीव हुआ है। इसका मतलब है यहाँ पर लिस्को हमारे प्रोग्राम में लिस्को सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल सही से फॉलो किया गया है। अब एक बार इसको लिस्को सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल को फेल करने की कोशिश करते हैं। हमें याद है कि हमने इक्वल्स मेथड इंप्लीमेंट किया था और एक टिक बॉक्स को टिक किया था, जिसकी वजह से हमें ये लाइन नंबर फर्स्ट का इम्प्लीमेंटेशन कुछ इस तरह मिला था। एक बार मैं इसके हैश कोड और इक्वल्स मेथड को डिलीट करके फिर से इम्प्लीमेंट करता हूँ। इस बार मैं इस चेक बॉक्स को अनटिक कर देता हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं डेबिट कार्ड को कार्ड मानूं। जनरेट कर लेता हूँ कोड। इस बार हमें हमारी लाइन नंबर 31 बिल्कुल ही चेंज हो गई है। इसमें इसने इंस्टेंस की जगह जो भी इंस्टेंस है उसकी क्लास क्या है उसको कंपेयर किया है। इसका मतलब ये है कि इस बार अगर डेबिट कार्ड का ऑब्जेक्ट आता है तो इक्वल्स मेथड इसे एक्सेप्ट नहीं करेगा और फॉल्स रिटर्न करेगा। एक बार इस प्रोग्राम को फिर से चलाते हैं और रिजल्ट ऑब्जर्व करते हैं। जैसा कि हमें एक्सपेक्टेड था, हमें इस बार फॉल्स रिसीव हुआ है क्योंकि हमने इस बार डेबिट कार्ड को कार्ड नहीं माना है। हमने इन दोनों एग्जाम्पल में ये सीख लिया है कि लिस्को सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल को कैसे फॉलो करना है और ऐसे कौन से प्लेसेस हैं जहां पर हम इसे वायलेट कर सकते हैं। तो हमें अप्लाई करना चाहिए ताकि हम सॉलिड प्रिंसिपल को अपने कोड में इम्प्लीमेंट कर सकें। थैंक यू।